नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो न्याय और शक्ति की मिसाल है। ये गाथा है चंड भैरव की। तो चलिए इस रौद्र गाथा में और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, अत्यंत तेजस्वी, भयानक और चमकती हुई आंखें। ये शब्द सुनते ही एक अकल्पनीय शक्ति का एहसास होता है ना? पर आखिर ये वर्णन किसका है? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी शक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट होती है। तो ये शक्तिशाली वर्णन है चंड भैरव का। जी हाँ, भगवान शिव के ही एक रौद्र और तेजस्वी रूप का। वो कोई साधारण रूप नहीं है। वो तब प्रकट होते हैं जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर चुका होता है और न्याय की स्थापना करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर चंड भैरव असल में हैं कौन? देखिए, वो शिव का वो उग्र रूप हैं जो न्यायप्रिय भी हैं। मतलब दुष्टों के लिए तो वो बहुत ही आक्रामक हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए उतने ही दयालु। उनका स्वभाव आप कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ संहार है तो दूसरी तरफ कल्याण। देखिए, हर हीरो की कहानी में एक विलेन तो होता ही है, और इस कहानी का विलेन है चंडकासुर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उसके आतंक ने कैसे एक दिव्य शक्ति को आने पर मजबूर कर दिया। बात है प्राचीन काल की। तब चंडकासुर नाम का एक असुर था जिसने अपनी ताकत से तीनों लोकों में मतलब हर जगह हाहाकार मचा रखा था। हालत ये हो गई थी कि उसने देवताओं को भी हराना शुरू कर दिया था। चारों तरफ बस निराशा और डर का माहौल था। अब जब सारे देवता हार मान चुके थे तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो हताश होकर सीधे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उनका बस एक ही विश्वास था कि इस अत्याचारी का अंत अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ महादेव हैं। वही उनकी आखिरी उम्मीद थे। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। देवताओं की पुकार सुनी जाती है और एक ऐसी अजय शक्ति का प्राकट्य होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये लम्हा, ये पल इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म हुआ कैसे। हुआ ये कि देवताओं की प्रार्थना सुनी गई। फिर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस नेत्र की ज्वाला से एक बहुत ही उग्र शक्ति प्रकट हुई। और वही शक्ति, हाँ, वही शक्ति चंड भैरव के रूप में दुनिया के सामने आई। जरा उनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। अत्यंत तेजस्वी पर उतने ही भयानक। आंखें ऐसी जो चमक रही हों, रफ्तार घोड़े जैसी तेज और हाथों में त्रिशूल और खड्ग यानी तलवार। उनका पूरा शरीर, हर एक अंग जैसे युद्ध और संहार के लिए ही बना था। तो अब वो समय आ गया था उस महायुद्ध का जिसका सबको इंतजार था। चंड भैरव और चंडकासुर के बीच एक भयानक संग्राम छिड़ गया। आकाश में भैरव की तलवार ऐसे चमक रही थी जैसे कोई बिजली कौंध रही हो, और पलक झपकते ही दुश्मनों का काम तमाम कर रही थी। उनकी सिर्फ एक गर्जना से, एक दहाड़ से पूरी पृथ्वी कांप उठती थी और दानवों के तो दिल ही दहल जाते थे। पूरी की पूरी दानव सेना उनके उस रौद्र रूप को देखकर डर से कांप रही थी। सच तो यह है कि उनके सामने टिक पाना किसी के बस की बात ही नहीं थी, असंभव था। और आखिरकार चंड भैरव ने उस दुष्ट चंडकासुर का संहार कर ही दिया। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। पता है उन्हें चंड भैरव क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने चंड नाम के असुर का वध किया था, इसीलिए नाम पड़ा चंड भैरव। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस संहारक, इस रौद्र रूप के पीछे एक रक्षक का कोमल दिल भी तो है। तो सवाल ये उठता है कि दुष्टों का अंत करने के बाद उनका स्वरूप कैसा हो जाता है? यहीं पर उनका वो दोहरा स्वभाव बहुत खूबसूरती से सामने आता है। मतलब दुष्टों के लिए वो एक रौद्र संहारक हैं, तो वहीं अपने भक्तों के लिए वो कोमल और दयालु रक्षक बन जाते हैं। उनका वो जो उग्र रूप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अधर्म को खत्म करने के लिए है। तो फिर लोग चंड भैरव की उपासना क्यों करते हैं? वजहें कई हैं, जैसे साहस पाने के लिए, हर तरह के डर से आज़ादी के लिए, दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए और जीवन में न्याय पाने की इच्छा के लिए। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से जीवन की सारी रुकावटें, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो आंतरिक शक्ति है, जिसे हम आत्मबल कहते हैं, वो बढ़ जाती है। वो सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं बचाते, बल्कि हमारे अंदर के डर से लड़ने की भी ताकत देते हैं।
तो चंड भैरव की ये कथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। और यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समय में, आज की दुनिया में न्याय के इस उग्र स्वरूप का क्या मतलब हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।